हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। क्वेश्चन में कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए 5 डिजिट का जो 463 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं और वो क्या होती है 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, यानी कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कहता है कि ये जो संख्या है ये 463 यानी 463 से पूरी डिविजिबल होनी चाहिए। आइए देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 463 से। ये 2 टाइम्स चल जाएगा टेबल इस पे। 463 2 टाइम्स जब हम टेबल चलाएंगे 2 3 से 6 2 6 से 12 2 4 से 8 यानी 9 26 आ जाएगा। माइनस करेंगे ये 3 आएगा, इसको माइनस करेंगे ये 7 आएगा, ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा। हम क्या करेंगे 9 को नीचे उतार लेंगे, ये टेबल चल जाएगा, इसके ऊपर 1 टाइम्स चलेगा, ये आ जाएगा 463 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी 276 बचेगा रिमाइंडर। अब क्या करते हैं, इस 9 को नीचे उतारते हैं। यहाँ पर जो टेबल चल जाएगा 4 6 यानी 5 टाइम्स चलेगा। 5 3 15 5 6 30 और 1 हो जाएगा 31, 3 कैरी हो जाएगा, 5 4 20 और 20 और 3 हो जाएगा 23। इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 454, ये रिमाइंडर आएगा। अब देखिए ये रिमाइंडर आखिर क्यों बचा, क्योंकि जो संख्या थी इसका मतलब इस संख्या के अंदर 454 ज़्यादा था। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में से 454 को माइनस कर देंगे, तब हमें यानी कि 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या थी, इसमें से हम क्या करते हैं 454 को माइनस करते हैं। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और ये आएगा 9 यानी संख्या आ जाएगी 99,545, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है ये एक संख्या है यानी 78,65,321। यह कहता है कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल यह आता है और शेषफल 113 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, यानी मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हमें पता है कि जो भाज्य होता है जिसे डिविडेंड कहते हैं, ये इक्वल टू होता है भाजक यानी डिविजर मल्टीप्लाई भागफल, और जो आता है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं शेषफल यानी कोशेंट और मल्टीप्लाई बाय एंड प्लस रिमाइंडर। ये होता है यानी डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहता है कि ये संख्या है, इसको भाग दिया जाता है तो इसका मतलब ये संख्या तो हो जाएगी भाज्य, यानी 7 8 6 5 3 2 1 इक्वल टू भाजक यहाँ पर यानी भागफल इसने बताया, भाग देने पर जो भागफल आता है वो आता है 33,612, ये भागफल आता है। इसके बाद कहता है जो शेष बचता है यानी रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर है 113। तो पूछता है कि भाजक कितना है यानी डिविजर क्या है, तो भाजक का हमें नहीं पता, तो भाजक को हम ऐसे लिखेंगे। तो इस ये जो संख्या है 7 8 6 5 3 2 1, इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे 113 को, इसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू इधर बचेगा भाजक गुना
33,612। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में जैसे ही हम 33,612 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 33,112 डिवाइड में आ जाएगा, 612 डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पर भाजक। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें पता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो बात तय है कि लास्ट में यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 4 टाइम्स चलेगा टेबल लास्ट में, है ना। तो ऑप्शन में देख सकते हैं लास्ट में 4 कहाँ है, ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए अगर डिवाइड करके देखना चाहो तो देख सकते हैं, देख कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे 7865208, इसको हम डिवाइड करेंगे 33,612 से, सॉरी यस 612 से। देखिए कैसे करते हैं, 2 टाइम्स टेबल चलाएंगे तो ये आ जाएगा 67224, ये आएगा। माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे ये 2 आएगा, और माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम ये 8 और नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सॉरी 0 उतरेगा, है ना, पहले 0 को उतारेंगे। तो जैसे हम 0 को नीचे उतारेंगे तो टेबल कितने टाइम्स चल जाएगा, तो टेबल चलेगा यहाँ पर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जैसे हम टेबल चलाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये भी 4 आएगा। यहाँ पर 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आएगा। 3 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। अब इस 8 को नीचे हम उतार लेंगे। अब देखो यहाँ ये लास्ट में 2 है और यहाँ पर लास्ट में 8 है, और हमें पता है कि पूरा पूरा डिवाइड तो होगा, क्योंकि ये जगह जितने भी आंसर दिया हुआ है ये सब पूर्ण संख्या के रूप में दिया हुआ है ना। तो देखिए, तो 2 चौक 8, यानी कि 4 बार टेबल चलेगा। तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस पर टिक लगा देना, यानी कि ये आएगा, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आंसर इसका आ जाएगा 234, याद रखना है। इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से अंदाज़ा हो गया था कि नीचे अगर 2 है, लास्ट में यहाँ पर 8 है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो बात तय है कि अंत में जो डिवाइड होगा वो 4 टाइम्स चलेगा टेबल। तो अंतिम देखिए डिजिट क्या है यहाँ पर 4, वो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें, पी और क्यू क्या है यहाँ पर अंक है, यानी कि डिजिट है, तो कथन, ये कथन दिया हुआ है, में क्यू का संभव अधिकतम मान क्या होगा। यानी कि ये जो कथन है 5p9 + 327 2q8 दैट इज इक्वल टू, इन तीनों का जो सम है वो है 1114। ये कहता है कि जो q है यहाँ पर इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p तथा q अंक निरूपित करें, यानी कि हम क्या करते हैं, देखिए ये है हमारे पास 5p9 327 और इस प्रकार 2q8, इन तीनों का जो सम है वह है यहाँ पर 1114। ये कहते हैं कि बताइए क्यू के स्थान पर क्या आएगा, यानी क्या अधिकतम वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, 24 का 2 हो जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2 और 2, यानी कि 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस p प्लस और ये क्या है q इक्वल टू क्या होना चाहिए 11 कब आएगा, उससे सॉरी 1 कब आएगा, जब यहाँ पर 11 होगा, है ना। इन सब का सम यदि यहाँ पर 11 आ जाता है तो हम कहेंगे 11 का यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। तो 11 लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, p प्लस q के स्थान पर हमें पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पर 7 होना चाहिए।
क्योंकि 4 + 7, तो इसका मतलब p + q किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। यदि p मैं रखता हूँ यहाँ पर 0, तो q की अधिकतम वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आएगी। तो इसका मतलब q के स्थान पर अधिकतम वैल्यू का जो वैल्यू आएगी, इसकी जो मान आएगा, q का जो अधिकतम मान आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, ये कहता है यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। कोई 2 अंकीय संख्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मान ली 15 है, इसको 2 बार लिखा गया, 1 टाइम से लिखा गया 15 को, फिर सेकंड टाइम से लिखा गया, तो ये कहता है कि 4 अंकों की संख्या बनाएगी इस प्रकार। इसी प्रकार जैसे कि कोई अदर संख्या मान लिया 37 है, इसको 2 टाइम्स लिखा गया, तो ये कहता है कि एक 4 अंकों की संख्या बनाएगी। इस प्रकार संख्या बनाई जा रही है ना। ये कहता है कि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 1515, 3737 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या, यानी इस रूप में अगर हम कोई सी भी संख्या को लिखे है ना, कि कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कहता है कि अगर इस प्रकार कोई भी संख्या है इस प्रकार की, वो निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए 111 को देखते हैं, यदि हम 111 को देखें, इसमें हम किसी भी संख्या की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस रूप की आती है, इसी फॉर्म की आएगी। देखिए अगर मैं इसमें 15 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 1515 आ जाएगा। या इस संख्या में अगर मैं 37 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3737 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 101 एक ऐसी संख्या है जो इसे भी डिवाइड कर रही है और इसे भी डिवाइड कर रही है। देखिए 13 डिवाइड नहीं कर रही है दोनों में किसी को भी, 11 भी नहीं कर रही है और 7 भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक तो इसका तरीका इसका ये है। दूसरा हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कोई संख्या मान लेते हैं इसी रूप की। मान लिया 1 की जगह पर मैंने मान लिया कि x है कोई अभीष्ट संख्या और y के स्थान पर y है, तो पूरी संख्या क्या बनेगी, xy और xy, यानी 2 टाइम्स इसे रिपीट करना है। इससे हमारी जो संख्या बन के आएगी वो क्या आती है, देखिए x का स्थानीय मान जब हम निकालते हैं ये क्या हो जाएगा, 1000x आ जाएगा, प्लस y का स्थानीय मान ये आ जाएगा 100y आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार x को देखिए x टेंस के प्लेस पे है ना, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, और y वंस प्लेस पे है, यानी 1 10 100 1000 इस तरह, यानी ये एक संख्या बन जाएगी। इन दोनों को देखिए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये बचेगा 10x प्लस y, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 10x प्लस y। अब देखो यहाँ ये कॉमन है दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस y, और ये हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन हो तो 1 हो जाएगा, यानी 10x प्लस y मल्टीप्लाई बाई 101। यानी ये जो संख्या है इस प्रकार की कोई भी संख्या अगर होगी तो वो किसके मल्टीपल में होगी, 101 के मल्टीपल में होगी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 101 से हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या थी, उस संख्या का नहीं पता क्या संख्या थी वो, ये कहता है कि उसे 4 से भाग दिया गया और भाग करने के बाद शेषफल तो 2 आता है, और जो भागफल आता है अब उस भागफल को जब 5 से भाग दिया गया अब शेषफल 3 आ रहा है। इसी प्रकार जब शेष 3 बचता है और जब 5 से डिवाइड किया गया जो भागफल आएगा, अब उस भागफल को जब 6 से भाग किया गया तो शेषफल जो है यहाँ पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल, यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 से भाग देने पर शेष 5 बचता है और अंत में जो भागफल है वो क्या आता है, 7 आता है, तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी 6 से भाग देने पर, तो हमें पता है, हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है बराबर भाजक
गुना भागफल, और जो आएगा उसमें प्लस कर देंगे शेषफल। हमें इसका पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। यहाँ पर ये कहता है लास्ट में कि 6 से भाग दिया गया, तो इसका मतलब भाजक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेष बचता है 5, शेषफल 5 आता है। और ये कहता है कि भागफल जो है वो क्या है, 7 है। तो ये देखिए, तो इसका मतलब यहाँ से भाज्य क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ से भाज्य हमारा आ जाएगा 6 सतह 42 प्लस 5 बराबर, ये आ जाएगा 47। अब ये कहता है कि जो ये 47 है, जब संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, जब संख्या को, यानी कि भाजक क्या हो जाता है, जब भाजक, पहली बात तो ये आई। अब ये कहता है जब भाजक 5 हो जाता है, तब ये जो 47 है ये भाग देने के बाद किसका काम करता है, भागफल का काम करता है, यानी 47 की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, और रिमाइंडर ये कहता है शेष 3 बचता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 235 और प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा 238 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 238। तो अब ये कहता है इसी प्रकार, अब जो 238 आया, इस बार ये कह रहा है कि ये भागफल का काम करेगा कब, जब उस संख्या को 4 से विभाजित किया जाएगा। यानी वो जो संख्या थी, जब संख्या को हम 4 से भाग करेंगे, यानी इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाजक होगा 4 होगा, और भागफल का काम कौन करेगा, 238, यानी 238 भागफल आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचता है, क्वेश्चन में कहा है कि 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 2 बचता है, यानी कि 2 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ये क्या आ जाएगा, ये भी भाज्य आ जाएगा, यानी ये भी क्या आएगा, यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 952, और इसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, यानी 954 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी वे चारों, उन्हें क्या किया गया, 3-3 करके जोड़ा गया। उसके बाद जो योग आया, यानी जो सम आता है 180 यानी 180 आता है, 197 आता है, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। 4 संख्याएं थी और चारों संख्याएं कैसी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें से 3-3 को लिया गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 में, कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक तो ए है, बी है, सी और डी है। ये चारों प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें क्या किया, 3-3 करके जोड़ा गया, और योग ये आया और कहता है माध्य बताइए। माध्य निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि इन संख्याओं को जोड़ दो, पहले इन सबको का जो हम सम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने हैं नंबर्स, 1 2 3 4, 4 नंबर से, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेथड है माध्य निकालने का। मैं लिख देता हूँ फार्मूला, माध्य बराबर होता है इन सभी का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइड कर दो इसको किससे, 4 से डिवाइड करो, यानी कि जो आएगा वो माध्य आ जाएगा। इसका मतलब हमें चाहिए इन चारों का सम चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, जो क्वेश्चन में कहा कि 3-3 करके जोड़ा गया, तो सबसे पहले शुरू के तीनों को जोड़ो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस दैट इज इक्वल टू, 3-3 करके जोड़ा गया, दैट इज इक्वल टू 180। इसी प्रकार अब बी से शुरू करते हैं, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, यह आ जाता है 197। इसी प्रकार अब सी से स्टार्ट करते हैं, सी प्लस डी प्लस इसके बाद ए आ जाएगा इक्वल टू, यह आ जाएगा 208 आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में डी से शुरू करते हैं, डी प्लस ए प्लस बी, ये आ जाएगा इक्वल टू 222, यानी 222। ये कहता है कि इन सब का ये सम है ये, तो सम का यानी कि इन सबको ऐड कर देते हैं। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार 3 टाइम्स बी हो जाएगा, 3 टाइम्स सी हो जाएगा, और 3 टाइम्स डी भी हो जाएगा इक्वल टू
इन सब का जो सम आएगा वो आ जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 8 17, 1 कैरी हो जाएगा, 9 9 18, 2 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6 और 2 8, 8 0 7 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आएगा। जैसे हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा इक्वल टू 8 0 7। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 8 0 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 2 6, 3 6 18, 3 9 27, यानी इन सब का जो सम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा 269 आ जाएगा। इसने कहा है कि माध्य बताइए, यानी माध्य निकालना है। तो माध्य क्या हो जाएगा, इन सब का सम यानी 269 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से डिवाइड करो इक्वल टू ये आ जाएगा 67 एंड 1/4, ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है 3 अंकों वाली एक संख्या, ये एक 3 अंकों वाली संख्या है 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, एक दूसरी संख्या जो 3 अंकों वाली है वो है 984 यानी 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या ये प्राप्त होती है। तो एक ये कहता है जो कि 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। यानी एक 3 डिजिट का एक नंबर है यानी 4a3 और एक दूसरी एक और संख्या है, एक और नंबर है 984, इन दोनों को ऐड किया गया यानी कि इसको भी और इस नंबर को भी। तो ये कहता है कि जब ऐड करते हैं तो 4 डिजिट का एक नंबर आता है वो है ये, और ये जो 4 डिजिट का नंबर है ये 11 से डिविजिबल है यानी 11 से डिवाइड हो जाता है। कहता है कि 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ दो चीज़ देखिए, इसने कहा है कि 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है ये, तो इसका मतलब यहाँ से हमें b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, है ना। दूसरा इन दोनों का सम बताया इसने कि इन दोनों का सम ये है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन में कहा कि 3 अंकों की एक संख्या है, एक तो 4a3, एक तो ये है, दूसरी 3 अंकों की संख्या है 984 यानी 984। इन दोनों का जो सम है दोनों को ऐड किया गया। कहता है कि सम आता है ये 13b7, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाता है। ये कहता है कि जो सम आया ये 11 से डिविजिबल है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कराया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया था कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। जैसे कि यही संख्या है यानी 13b7, ये एक संख्या है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर क्या क्या अंक है। ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये 3rd प्लेस पे है, ये 4th प्लेस पे है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो ओड प्लेसेस पे है यानी विषम स्थानों पर, वो एक तो 7 है, दूसरा तीसरे स्थान पर क्या है 3 है। मैंने कहा था कि तीनों को ऐड करो, और जो सम स्थानों पर है जैसे कि b और दूसरा यहाँ पर है 1 है यानी 1 है ना, इन दोनों को ऐड करो। और उनका अगर हमें डिफरेंस जो है इनका दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 के इक्वल लिखता हूँ। यदि ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह संख्या पूरी 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन में क्या रखा है 7 3 10 हो जाएगा माइनस b, और ये हो जाएगा माइनस, बार माइनस है तो ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यू गेट माइनस b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू 9। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 9, यानी कि जो b का मान है वो 9 हो जाएगा। यहाँ से तो हमें पता चला कि b का मान कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में यहीं पर अगर हम देखते हैं यानी 4a3 984 और ये आ जाएगा 13, b के स्थान पर हम रखते हैं यहाँ पर 9 को, और ये आ जाएगा 7। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी, 4 को 3 में ऐड किया गया तो 7 आया। अब ये देखिए 8 में क्या ऐड करेंगे 9 आए,
तो आप आराम से कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। यदि हम यहाँ ए के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, इफ़ वी पुट हेयर ए इज इक्वल टू 1 देन वी गेट 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगी और बी इज इक्वल टू 9। कहा क्या है क्वेश्चन में? ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b। क्वेश्चन में कहता है किसकी वैल्यू चाहिए हमें? 3a + 4b की वैल्यू चाहिए। यानी 3a के स्थान पर आ जाएगा 1 + 4b के स्थान पर आ जाएगा 9 दैट इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 हो जाएगा प्लस 4 × 9 = 36। इट इज योर 39 आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली बात तो यहाँ तक मुकम्मल हुई। अब ये कहता है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 टाइम्स यानी 3 बार तथा दूसरी संख्या को जो सेकंड नंबर है उसे 2 टाइम्स यानी 2 बार जोड़ने पर सम जो है 120 आता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? यानी ग्रेटर नंबर पूछ रहा है कि ग्रेटर नंबर क्या है। यानी कि 2 संख्याएं थी, 2 नंबर्स थे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स इज x एंड y। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 54। क्वेश्चन नंबर 54 हम लेट कर लेते हैं कि माना संख्याएं क्या है हमारे पास। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे लिखा हुआ मैंने समझने के लिए। हमारी संख्या क्या है? एक तो x है और दूसरी हमारे पास y है। अब देखिए क्या कहता है। पहली शर्त में कहता है कि 2 संख्याएं हैं कि पहली संख्या का डबल, ये जो फर्स्ट नंबर है यानी x, इसका डबल यानी कि 2 गुना 2x हो जाएगा। इसको यानी कि 2 बार, इसने कहा ना 2 बार ऐड करना। 2 बार का मतलब क्या हुआ कि यदि x + x यानी कि 2x ही हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। दूसरी संख्या यानी y है, y को 3 बार जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3y आ जाएगा। और इसके बाद कहते हैं कि इन दोनों को जब ऐड किया गया करने के बाद इनका योग आता है 100। तो पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात आगे इसने कहा है इसी प्रकार, जैसे काम किया इसी तरह सिमिलरली पहली संख्या यानी जो फर्स्ट नंबर है को 3 टाइम्स और दूसरी संख्या को 2 टाइम्स ऐड किया गया। पहली संख्या यानी कि x को 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स यानी 3 गुना, और दूसरी जो संख्या है यानी y को 2 टाइम्स ऐड किया गया। तो ऐड करने के बाद ये कहता है कि जो नंबर जो सम प्राप्त होता है, जो सम मिलता है इनका 120 मिलता है। इसका मतलब दूसरी बात ये हुई यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसने कहा है क्वेश्चन में कि बताइए इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है। यानी कि x और y की वैल्यू निकल के आएगी, तभी हम कह सकते हैं, इसीलिए बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ये पहले तुमने पढ़ा होगा कि हम इसको सोल्व किस प्रकार करते हैं। x का यहाँ पर वेरिएबल देखिए, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो इनके जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उनको बराबर करते हैं। यानी समीकरण 1 में हम 3 की गुना करते हैं और समीकरण 2 में हम 2 की गुना करेंगे। तो यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और उसके बाद में इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी होगी हमें, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, इक्वेशन नंबर 2 में हमें 2 की करनी होगी, और जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। सिंपल है, यहीं पर चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी होगी 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी हमारे पास 2 की। तो क्या आएगा 3 × 2 = 6x आ जाएगा प्लस 3 × 3 = 9y आ जाएगा, दैट इज 300 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा, 2 × 2 = 4 यानी 4y आएगा, दैट इज 240 ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5y = इनको माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से y = आ जाएगा हमारे पास 60/5 दैट इज इक्वल टू 12, डिवाइड करके 12 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 12 आ जाती है। y की वैल्यू ये तो इक्वेशन 1 में रखो, ये इक्वेशन 2 में रखो, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं, ये थी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस यानी फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से ले रहे हैं हमें ना, 3y के स्थान पर रखेंगे हम 12 = यह 100। यह आ जाएगा 2x प्लस 36 = 100, यानी कि x = 2x = आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा
64 हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू आ जाएगा 64/2 डिवाइड हो गए 32 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 12 आई यहाँ पर। अब इसने क्या कहा था कि इन दोनों में से बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ा नंबर क्या है, 32 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।